क्वेश्चन है ये जेई मेन 2014 का। क्वेश्चन में दिया हुआ द कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रग दैट इज द पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर इट विथ एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द फ्रिक्शन एट पॉइंट पी? इट इज एज्यूम्ड दैट द सिलेंडर डज नॉट स्लिप। ऑप्शन में दिया हुआ ए इक्वल टू एम जी, बी ऑप्शन दिया है एम ए, एफ इक्वल टू सी ऑप्शन दिया है एफ इक्वल टू एम ए बाई 2, डी ऑप्शन दिया है एम ए बाई 3। ये रग जो है एक तरह का मान लीजिए प्लेटफार्म है, ये भी ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यहाँ वी वेलोसिटी इसकी वी सी ओ एम जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी है, और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। ओमेगा से जब ऐसे घूमेगा इस तरह घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा तो ओमेगा डाउनवर्ड जाएगा ना, निगेटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस से ऐसे रहेगा ये ऐसे, और आर किधर है? आर इसके इधर है ये इस साइड। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा एक ठो वेलोसिटी और आ जाएगी, जो कि v जो पूरा आता है वो कितने के बराबर होता है? वी सी ओ एम प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो वी सी ओ एम तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, एक तो और लगेगी वेलोसिटी ना, उसका पूरा क्या रहेगा? ये इस डायरेक्शन में हमारा वी तो वी है, वी सी ओ एम वी है, वी सी ओ एम कितना है? वी है, और ये ओमेगा, और यार इस तरह लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए वी ओमेगा आर, क्योंकि बोला है कि यहाँ स्लीपिंग नहीं हो रही। जब स्लीपिंग नहीं होती है तो मान लीजिए इसको प्लांक को हटा दिए, प्लांक को जब हटा देंगे जब स्लीपिंग नहीं हो रही, मान लीजिए हटा के मान रहे हैं स्लीपिंग नहीं हो रही, तो यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मतलब v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये दिया है कि इतने से ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ का एक्सेलरेशन जो रहेगा इस पॉइंट का, और ये मान लीजिए बी पॉइंट है प्लांक का, ये बी से चलेगा, बी जो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन रहेगा, जो प्लांक का एक्सेलरेशन रहेगा वही रहेगा, तो यानी ये ए से चलेगा। तो यहाँ का एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा? देखिए v इक्वल टू ओमेगा वी प्लस ओमेगा आर है ना, तो यहाँ का एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा ए सी ओ एम प्लस आर एल्फा। ए सी एम को हम ए प्राइम मान रहे हैं, ए प्राइम प्लस आर एल्फा, इतना हो गया। यहाँ का ए प्राइम किसको मान लें? ए सी ओ एम को, मतलब यहाँ का सेंटर ऑफ मास की भी एक्सेलरेशन आएगा ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। अब इसका अलग से 3 ठो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब ये आएगा। यहाँ देखिए v प्लस ओमेगा आर जो पूरा वेलोसिटी है इस पॉइंट की, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना है? ए सी ओ एम प्लस आर अल्फा, मतलब ए प्राइम आर अल्फा, और वो इसी पॉइंट पर ए, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ए एक्सेलरेशन ए प्राइम प्लस आर अल्फा, और इस ए पॉइंट बी उसी सटा हुआ वो कितने में जा रहा है? ए से, तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू बी का एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लिख दें, ए सी ओ एम प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए, ये हो गया एक तो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा आ जाएगा, एक और आएगा, भी 2 और आएंगे। फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो एम ए प्राइम, मतलब ए सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेंगे। फिर हम इधर एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी एफ आर लिखिए, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, आई अल्फा एफ आर
तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। ये सिलेंडर है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ अल्फ़ा। ये आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ से इनको एक काट दीजिए। एफ इज इक्वल टू आ गया एम आर अल्फ़ा बाई टू। ये एफ कितना है, ये एफ कितना है, एम ए इतना है। इससे कंपेयर कर लिया जाए। इससे जब कंपेयर करेंगे, ये एफ आया है, एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा बाई टू, एम आर अल्फ़ा बाई टू। और यहाँ से इसको वैल्यू रखें तो एम ए, इसको ए प्राइम एम आर अल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया। ए प्राइम इज इक्वल टू आर अल्फ़ा बाई टू। तो आर अल्फ़ा इज इक्वल टू टू ए प्राइम आ गया, मतलब आर अल्फ़ा इज इक्वल टू टू ए सी यू एम आ गया, टू ए सी यू एम। इस वैल्यू में उठा के पुट कर दिया जाए फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में जब पुट करेंगे तो ए सी यू एम प्लस आर अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, आर अल्फ़ा की जगह टू ए सी यू एम, और ये हो जाएगा हमारा कितना है, टू ए सी यू एम, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और ये हो जाएगा पूरा थ्री ए सी यू एम इज इक्वल टू ए। तो ए सी यू एम इज इक्वल टू ए बाई थ्री आ जाएगा। हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ इज इक्वल टू एम ए सी यू एम। एक्सेलरेशन में सेंटर ऑफ मास का ही एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह बराबर है। जैसे अलग अलग पार्टिकल का रहेगा ना, अलग अलग पार्टिकल का, तो सबका जब नेट लेंगे तो ए सी यू एम पर लेंगे। जो ए सी यू एम का एक्सेलरेशन रहेगा वो कॉमन मतलब मान सकते हैं पूरे बॉडी में, इसीलिए एम ए सी यू एम लिए हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए सी यू एम। तो एम ए सी यू एम कितना आया है, ए बाई थ्री। तो हमारा एफ आ गया एम ए बाई थ्री। करेक्ट ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन डी एम ए बाई थ्री।